26% खर्चा होता था, वो 70 से 80 के बीच में खर्चा कोरोना के बावजूद भी हमारी सरकार ने इस साल किया। और जब अब की बार का बजट आया तो भाई ये तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब उनके कमी बताने के लिए कोई उनके पास में स्थान नहीं। जो हमारी फ्लैगशिप है, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे किसान ऊर्जा मित्र योजना हो, चाहे हमारा ओपीएस हो कर्मचारियों के लिए, चाहे कॉलेजें खोलने की बात, तो आप बताइए 136 कॉलेज पहले खोली, फिर 40 खोली, फिर अभी 22 खोली। महिला 500 जहां बच्चियां पढ़ रही हैं वहां पर भी कॉलेज, 11वीं और 12वीं 500 बच्ची होगी तो ऑटोमेटिक कॉलेज हो जाएगी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली। आज इंग्लिश मीडियम में बच्चा जो लाख रुपए 50,000 से लेके लाख रुपए तक अपनी जेब कटवाता था प्राइवेट स्कूल में, उसको मिल रहा है। 1 लाख नौकरियां दे दी, 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है, 1 लाख की और घोषणा कर दी। 10,000 अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों के लिए अलग से कैडर बना करके 10,000 अलग से टीचर भर्ती करेंगे। 50 साल से नहीं था कंप्यूटर टीचर, उसके लिए भी स्थायी भर्ती हमारी सरकार करने जा रही है। तो बेरोजगारों का भी ख्याल रखा गया। महिलाओं के लिए 1,33,00,000 उनकी सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक मिले, उनको जानकारी मिले, इसके लिए जो स्मार्टफोन देने की घोषणा हुई है। कृषि का अलग बजट हुआ है, कृषि का बजट दोगुना किया गया है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हर वर्ग को साथ लेकर के सरकार में अच्छे काम हुए, उसके बारे में हम लोग बताएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। गांव ढाणी में बैठे किसी व्यक्ति के अगर कोई बीमार हो गया तो उसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए तक का उसके परिवार में निःशुल्क इलाज हो। यहां तक भी कर दिया कि 5 लाख रुपए अगर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में वो रजिस्टर्ड है तो उसको क्लेम मिलेगा। अगर एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख रुपए तक का क्लेम उसको मिलेगा। ये ऐसी चीजें सामाजिक सरोकार की जो योजनाएं हैं, सामाजिक ताना बाना मजबूत करने की बात है, वीकर सेक्शन को मजबूत करने की काम है, ये सारी हमारी सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार जो 70 साल का हमसे हिसाब मांगती थी, 5 साल से हिसाब देने की बात थी, 5 साल के बाद में न तो हिसाब, न महंगाई कम कर पाए, न विदेश नीति ठीक है, न अर्थनीति ठीक है, आर्थिक नीति ठीक नहीं है। चाइना कब्जा करके बैठा है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं, चुनी हुई लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, कहीं षड्यंत्र रच रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये तो आम बात होगी। एनी टाइम चुनाव के मोड में रहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। मैंने अभी मेरे स्पीच में भी बोला है कि रात को सपना भी चुनाव लड़ने का देखते हैं। देश के विकास का कोई सपना नहीं है, देश के विकास का कोई विजन नहीं है। जो आज बेरोजगारी हमारी प्रमुख समस्या है, उसके ऊपर आप देखिए बैंकों में और रेलवे में जो वैकेंसियां निकलती थी कितनी कम हो गई हैं। एक आंकड़ा बता दीजिए केंद्र की सरकार का कि साहब हमने इतनी नौकरियां का वादा किया था, इतनी नौकरियां दे दी। वो 15 लाख वाला तो छोड़ो, वो तो अमित शाह ने कह दिया जुमला है। रोजगार देने वाले की बात, उसकी तो बात करो, रोजगार की तो बात करो। तो जो स्थितियां बनी हुई है केंद्र में, आज महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। हम लोग 31 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन, 2 से 4 के बीच में जिलों में करेंगे, 7 तारीख को स्टेट में प्रोग्राम करेंगे। जितने बीजेपी ने हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं किए, धरने प्रदर्शन नहीं किए, उससे 4 गुने तो हमने केंद्र की विफल नीतियों के खिलाफ हमने, कांग्रेस पार्टी ने, तमाम सब लोगों ने मिलकर के हमने धरने प्रदर्शन कर दिया। आप समझ सकते हो कि विपक्ष की आवाज भी हम ही बने हुए। विपक्ष के मुद्दों को भी, जो जनता के मुद्दे उनको भी केंद्र सरकार के सामने रखना है। ये 25 में से 25 सांसद देने के बाद में एक फूटी कोड़ी लाए हो तो आप बता दो। तो मैं ये सब चीजें हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके की है। कार्यकर्ताओं का पूरी हौसला अफजाई की है, उनको ये विश्वास दिलाया कि मैं आप में से निकला हुआ एक कार्यकर्ता हूं, जो ये जिम्मेदारी है, मैं कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करूंगा। सरकार में उनके होने वाले काम होंगे। पहली बार राजस्थान में 50 साल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अधिवेशन करके ये कहा कि इस तरीके का बजट होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री ने बजट दिया है। अभी भी जो जिलाध्यक्ष संगठन के लोग हैं उनको बीसूका का जिले का उपाध्यक्ष बनाया है, जिससे वो प्रशासन के साथ बैठ करके आम कार्यकर्ता की समस्याओं की बात कर सके। तो ये सारी चीजें हमने की हैं और यही हमारा उद्देश्य है
क्योंकि इनका इतिहास उज्जवल नहीं है, बीजेपी का और आरएसएस का। हमारा इतिहास बहुत सुंदर है, अच्छा है, मजबूत है, देश के हित का है, देश के निर्माण का है। उसके बावजूद भी ये लोग बाग जिस तरीके का माहौल पैदा करके अभी 4-5 चुनाव में जीत क्या गए, एक तरीके से ऐसा माहौल बना दिया जैसे देश में बीजेपी सब जगह ही जीत रही है और सब जगह ही जीतेगी। आप बताइए पंजाब में क्या स्थिति है इनकी, बताइए दिल्ली में क्या स्थिति है। तो कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके सरकार बनाई है, उड़ीसा में क्या है, केरला में क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या दुर्गति हुई इनकी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सारी सीटें जीत रही है और सारे स्टेट्स में जीत रही है। बीजेपी कभी भी 35% से ऊपर वोट बैंक लेके नहीं आई, उसके बावजूद ऐसे बना लिया माहौल। और जो सबसे बड़ा गंदा खेल खेला जा रहा है वो केंद्र की सरकार, एनडीए सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके दबा रही है, कुचल रही है, भय का वातावरण बना रही है। आज पंजाब में चुनाव है, वहां छापे पड़ गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां छापे पड़ गए। अब महीने 1.5 महीने में 2 महीने में उनके जो पावने हैं ईडी सीबीआई वो आने वाले हैं हमारे यहाँ, हमको स्वागत करना पड़ेगा किसी न किसी को। ये स्थितियां जो देश में है वो अच्छी नहीं है। ये बाबा साहब ने जो संविधान दिया था इसमें सब चीजें बहुत क्लियर हैं और हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो प्रजातंत्र है वो विश्व में सबसे मजबूत है और उसी के कारण से आज मजबूत रहा। इंदिरा जी और राजीव जी शहीद हो गए, लेकिन इस देश को एक और अखंड रखा और प्रजातंत्र को जीवित रखा, तभी देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बना। लेकिन अब शक हो रहा है लोगों को, देश के लोगों को भी शक हो रहा है कि ये दोबारा चुनाव होने देंगे कि नहीं होने देंगे, पता नहीं किस दिशा में इस देश को ले जाएंगे। तो ऐसे में हमारा कांग्रेस पार्टी का दायित्व बन गया कि हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निडरता के साथ में हमारी बात को रखें, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को रखें। हमारी राज्य सरकार है तो राज्य सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, उसको जनता के बीच में उसका लाभ कैसे मिले इस बात को रखें और केंद्र सरकार की विफलताओं को रखें। इसके लिए ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए। अध्यक्ष जी, महंगाई मुक्त भारत का एक नया कैंपेन प्रियंका जी ने लॉन्च किया है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसको लेकर, खासतौर पर पेट्रोल डीजल को लेकर? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे को एक सर्कुलर मिला है जिसमें 31 तारीख को सब जगह सब लोग जहां भी लोग इकट्ठे हों वहां पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। 2 से 4 के बीच में जिलों के अंदर करेंगे और 7 तारीख को प्रदेश लेवल के ऊपर करेंगे। क्योंकि ये जब चुनाव थे तब तो पेट्रोल डीजल के भाव कर दिए बंद, तब तो कह रहे थे कि कंपनियां हमारे, पहले तो कह रहे थे हमारे कब्जे में नहीं है, फिर इनके कब्जे में आ गई, अब इनके फिर कब्जे से इनके छुड़ा के चलेंगे, ये फिर चालू कर दिया। और इसका आम गरीब के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है, मिडिल क्लास के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। ये मुद्दों से ध्यान हटकाने में माहिर लोग ये मुद्दों से ध्यान हटका देते हैं। कभी हिजाब ले आएंगे, कभी कोई चीज ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे, कभी बजरंगबली और अल्लाह ले आएंगे, पता नहीं क्या क्या ले आएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान ले आएंगे, मुस्लिम हिंदू ले आएंगे, दूसरी चीज ले आएंगे। कोई वास्ता नहीं है इनको जनता की समस्याओं से। इनको धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांट करके और केंद्र में सत्ता में कैसे रहना और राज्यों में कैसे जोड़ तोड़ करके सत्ता में काबिज रहना है या सत्ता प्राप्त करनी है। धन का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग, जिस अहंकार के साथ भी ये लोग कर रहे हैं, आज पूरा देश देख रहा है। कुछ दिन पहले अरुण चतुर्वेदी जी झालावाड़ आए थे, इसी मुद्दे पर हमने सवाल किया था। उनका कहना था कि जो कांग्रेस शासित सरकार है वो जीएसटी काउंसिल में का विरोध कर रही है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाए। केंद्र चाहे और वो चीज जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। 50% से ऊपर अगर स्टेट कह देते हैं, 1 मिनट के लिए उनकी बात काल्पनिक रूप से मान ली जाए, मैं सही नहीं मान रहा हूं, काल्पनिक रूप से मान ली जाए तो 50% सरकारें तो उनकी या उनके सहयोगियों की हैं। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में फैसला कर सकते हैं। तो ये तो वो तो देखो, अरुण चतुर्वेदी जी तो आरएसएस की शाखा में पढ़े हुए लोग हैं, तो उनको तो झूठ को सच दिखाना यही तो कला है आरएसएस में। और कोई जोरदार कला थोड़ी है आरएसएस का आदमी।
कोई ज्यादा कलाकारी नहीं है, यही ज्यादा कलाकारी। अभी एक सीएम वसुंधरा राजे ने भी गत दिनों दबाव आए थे, उन्होंने कहा था कि बजट को पेश किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको धरातल पे कैसे लगाएंगे, इसकी क्रियान्वित कैसे होगी? वो तो सही कह रही हैं कि उन्होंने धरातल पे लाए नहीं वो अपने बजटों को, इसलिए उनकी शंका हो सकती है। लेकिन जैसे 3 साल का लाए वैसा का वैसा ही इसको लाएंगे, इसके अगले को भी लाएंगे और अगले चुनाव होने से पहले लाएंगे अगला बजट। ये और बता दूं, पिछला बजट भी धरातल पे आ गया, अब का बजट भी धरातल पे आएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत साफ और स्पष्ट कह दिया, उनको किसी तरह की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। झालावाड़ बारह लोकसभा में कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? मजबूत है, मजबूत करेंगे तो जीतेंगे हम आने वाले चुनाव। देखना क्या देखने से काम थोड़ी करता है, ये देखेंगे आज कितने अच्छे चेहरे, कितने कार्यकर्ताओं में लोग का जीते। अभी एक बात कही थी आपने भाषण में कि कोई भी लीडर हो दूसरी पार्टी से मेल मिलाप ना करे, कि जिससे कि आपने बात सेटिंग नहीं करे, मेल मिलाप तो करो। क्या लगता है आपको सेटिंग सुनते हैं कि इधर ज्यादा सेटिंग चलती है, तो हमने कहा है सेटिंग करने वाले लोग कौन है? सेटिंग करने वाले लोग कोई नहीं करे। मैं तो कहता हूँ मेरा कार्यकर्ता नहीं करे, मैं तो एज अध्यक्ष ये कह रहा हूँ, मेरा कार्यकर्ता नहीं करे, नेता करने मेरा कार्यकर्ता नेता क्यों कर ले, तो यही तो बात कह रहा हूँ। सेटिंग क्यों होती है? सेटिंग कार्यकर्ता नहीं करता ना, नेता कर लेते हैं। आपने कहा कार्यकर्ता नहीं करता है। सेटिंग की परिभाषा आप पत्रकारों से ज्यादा कोई जानना है। सब कार्यकर्ता नहीं करता, नेता क्यों करता है सेटिंग? नेता करता है तो कार्यकर्ता अब नहीं करने देगा। कांग्रेस क्यों नहीं करती तब उनसे सेटिंग? जैसे वो आपकी सेटिंग करके उधर बुलाते थे। कांग्रेस काम में विश्वास रखती है, सेटिंग में विश्वास ही नहीं रखती। क्या भाई? सर मैं एक चीज करना चाहूंगा, अभी गत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई थी। चाय आ रही है।